फ्रंट का ही। हाँ, ये ऐसे आएगा ना, ऐसे पढ़ सकते हो। ये तो बैक करना पड़ेगा। कहना पड़ेगा। अब आ रही है आपका। आ गया। ध्यान दें साथियों, मैं योग गुरु कमांडो दिलीप आज अत्यधिक अव्यस्तता के कारण 5 बजे मॉर्निंग में अपना प्रिय साथियों को वीडियो नहीं रिलीज कर पाया, इसलिए आज 6:30 बजे के करीब, लगभग 6:30 बजे के करीब रिलीज कर रहा हूँ। हमें इसके लिए दुख है कि मेरे प्रिय भाईजान एवं बंधु और मेरे दर्शक काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि 5 बजे रिलीज होते हैं। उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय से नहीं आया। कुछ अत्यधिक अव्यस्तता एवं ड्यूटी सरकारी कार्यों के कारण जो है। अब मैं आपके लिए योग साधना के अनुसार मैं आपको योग सिखा रहा हूँ और योग की सबसे सरल से सरल विधि का मैं निजात करके आपको दे रहा हूँ। योग के द्वारा मनुष्य अपने शरीर को सुदृढ़ और सुडौल बना सकता है और आने वाले समय में अपने आप को 50 की उम्र में 25 का अनुभव कर सकता है। इस निजात के अध्याय पर मैंने सबसे सरल और सुगम तरीका योग का निकाला है और काफ़ी सालों के प्रयासों के उपरांत जो है इस योग का मैंने उद्यापन किया है, जिसे हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जिनकी कमर 45 या 50 है, यानी 40 से ऊपर है, उनको जो हेल्दी हैं उनको काफ़ी योग करने में दिक्कतें होती है, उनके लिए मैंने सरल और सुगम तरीके से योग का निजात किया है। और ये है कपालभाति। कपालभाति का सावधानी, कपालभाति करने से पूर्व आपको क्या सावधानी करनी है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके दोनों हाथ आपके घुटने के पास होने चाहिए। इस स्थिति में जैसी मेरी है, आपका औंठा आपके औंठे के जस्ट बगल की उंगली के ऊपर इस तरह होना चाहिए और 3 उंगलियां आपकी तनी हुई होनी चाहिए। बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। कपालभाति से फायदे। कपालभाति से माइग्रेन की बीमारी, डिप्रेशन और गैस और पेट की जो है नाना प्रकार की बीमारियों से निजात मिलता है और आप बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा और हल्का महसूस करते हैं और स्फूर्तिवान रहते हैं। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ कपालभाति का सबसे सरल और सुगम तरीका। देखिए इधर कृपया ध्यान से। जो हमारे नए शिष्य हैं, नए भाई बंधु हैं, जो नए नए अभी योग में ज्वाइन करे हैं और जिनको अभी बिल्कुल नर्सरी स्टेज में हैं, बिल्कुल कभी किए नहीं हैं, उनको इस योग को, इस प्रकार के योग जिस तरह मेरे द्वारा संपादित किया जा रहा है, 20 से 25 बार करना है अधिकतम। क्योंकि शुरुआत में अगर आप ज़्यादा करेंगे तो कुछ दिक्कतें हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। और जो भाई हमारे पारंगत हैं, हमारे जैसे हैं, निपुण हैं, वो 200 से 300 1000 बार तक कर सकते हैं। और दूसरी विधि में जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल नए जो है शिष्य हैं या नए साधक हैं, जो है वो बिल्कुल जो है 25 से 30 बार, अधिकतम 50 बार करेंगे। और जो थोड़ा सा उससे इंक्रीज हुए हैं वो 100 बार तक कर सकते हैं, और जो अधिक इंक्रीज हैं 200 बार, और जो अधिक हैं 300, और जो बिल्कुल पारंगत हैं वो 1000 बार तक एक सांस में कर सकते हैं। अब दूसरी विधि में, पहली विधि में मुख से सांस को निकालना है, पेट के अंदर जो वायु विकार आपके अंदर है उसको मुंह से निकालना है। दूसरी विधि में आपको मुंह को बंद रखना है और नाक से अपने पेट के अंदर की
सांस को, गैस को निकालना है। देखिए इधर नमूना नंबर 2। अब देखिए नमूना नंबर 3। 22 स्टेप आप कपाल भात का समाप्त हुआ। अब नमूना नंबर 1 में आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ जो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से पूर्व सावधानियाँ। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होगी। आपका मुख 100 गज की दूरी पर सामने देखेगा और आपकी बॉडी में किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए और आप बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से बैठिए और सुखासन में बैठिए। सुखासन में बैठते हुए आप अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को माथे पर रखिए और बाएं हाथ के अंगूठे को आप बाएं नासा छिद्र पर टच करिए और दाहिने नासा छिद्र से आप सांस को खींचिए और मन मस्तिष्क में चंद सेकंड रोकिए। देखिए नमूना नंबर 1।